देखिए सवाल नंबर 4 का ए, इसमें कहता है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यहाँ पे आपको 4 संख्या इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और इन सभी का क्या नाम है यानी संख्या नाम वो आपको लिखना है और इसमें अल्प विराम का प्रयोग करना है, यानी कि इस संख्या में कॉमा कहाँ कहाँ पे लगेगा ये आपको निर्धारित करना है। सवाल नंबर बी, इसमें कहता है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। इसमें आपको 3 संख्या दिया हुआ है और इसको आपको संख्यांकन करना है, मतलब संख्या का क्या नाम है ये आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में और इसमें अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो इन सवालों को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होता है। अगर ये दोनों पता है तो फिर आप इन सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे, नहीं पता है तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। फिर किसी भी संख्या में अल्प विराम का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति ये क्या होता है इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो हम बना चुके हैं और चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देखिए जिसमें हम इसके बारे में बताए हैं, ठीक है। उसमें बहुत ही डिटेल से बताए हैं कि ये क्या होता है। अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, समझा देते हैं कि ये क्या होता है। देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति, भारतीय संख्यांकन पद्धति में किसी भी संख्या को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है वो कैसे होता है इसे सीखिए। किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, इकाई से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इकाई, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरह से हम किसी भी संख्या को पढ़ते हैं, ठीक है, भारतीय संख्यांकन पद्धति में। अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में किसी संख्या को पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इकाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इस तरह से पढ़ते हैं और भारतीय संख्यांकन पद्धति में इस तरह से पढ़ते हैं। तो ये दोनों आपको याद करना होगा, ठीक है। अगर ये पता है तो फिर आप उस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इस तरह से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह से। और भारतीय संख्यांकन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या है। तो आप तो ये समझ गए। अब आपको हम सिखाते हैं कि किसी भी संख्या में अल्प विराम का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि यह एक संख्या दिया हुआ है और इसमें अल्प विराम का प्रयोग करना है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। तो कैसे करेंगे, देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से पढ़ते हैं। अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से पढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं अल्प विराम का प्रयोग। अगर भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इसमें अल्प विराम का प्रयोग करना है तो देखिए पहला अल्प विराम इसमें कहाँ पे लगेगा, पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद लगता है। तो इधर से 3 अंक गिन लीजिए, 1 2 3, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। अब अगला अल्प जो विराम होगा वो 2 अंक के बाद होगा, 1 और 1 2 अंक, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होगा। फिर अल्प विराम 2 अंक के बाद, फिर अगला 2 अंक के बाद, इस तरह से। यानी कि भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अगर आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है
तो पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद होता है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अब चलिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कोई संख्या लिखा हुआ है और वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, ये भी सीख लीजिए। एक संख्या हम लिख लेते हैं। मान लीजिए कि ये संख्या है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? पहला जो अल्प विराम होगा वो 3 अंक के बाद होगा इधर से, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे अल्प विराम लगाएंगे। फिर 3 अंक के बाद लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ पे लगा देंगे। फिर 3 अंक के बाद अल्प विराम का प्रयोग होगा। अगर इधर यहाँ पे एक अंक और होता तो 1 2 3 यहाँ पे अल्प विराम लगता। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में प्रत्येक 3 अंक के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। और अगर भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार करना है तो पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 का ए का पहला, ये आपको संख्या इस तरह से दिया हुआ है किताब में, ठीक है। और कहता है कि इसमें अल्प विराम का प्रयोग करिए और इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार लिखना भी है। तो सबसे पहले अल्प विराम का हम प्रयोग करते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये संख्या आपको दिया हुआ है तो इधर से इकाई स्थान से शुरुआत करेंगे। तो पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद लगेगा। तो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगाइए। फिर 2 अंक के बाद 1 और 1 2 यहाँ पे अल्प विराम लगेगा। फिर 2 अंक के बाद 1 और 1 2 यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे 1 अंक है तो अब नहीं लगेगा। यानी कि ये संख्या आपको दिया हुआ था और इसमें हम अल्प विराम का प्रयोग कर दिए भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार, ठीक है। अब इसको संख्या लिखना है, संख्या नाम लिखना है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। इसका क्या नाम है तो पढ़िए इसको। यहाँ से शुरुआत करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी करोड़ के स्थान पे 4 है, इसका मतलब है 4 करोड़। फिर देखिए 10 लाख के स्थान पे 75 लिखा हुआ है, यानी कि 75 लाख। और यहाँ पे देखिए 10,000 के स्थान पे 95 है, यानी कि 95,000। फिर सैकड़ा के स्थान पे 2 है, यानी कि 200। और दहाई और इकाई के स्थान पे 8 3 है, यानी कि 83 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 83। तो इस संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार संख्या नाम हम लिख दिए। ये लिखा हुआ था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ की जगह पे 4 था, यानी कि 4 करोड़। और 10 लाख के स्थान पे 75 था, यानी कि 75 लाख। और देखिए हज़ार के स्थान पे 95 है, यानी कि 95,000। सैकड़ा का स्थान पे 2 है तो 283। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये संख्या आपको दिया हुआ है। पहले तो इसमें हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। तो पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद लगता है, तो 3 अंक गिनिए, 1 2 3 अंक के बाद अल्प विराम लगा दिए। फिर 2 अंक के बाद 1 और 1 2 यहाँ पे लगा देंगे। फिर 2 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे। फिर 2 अंक के बाद अब यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका आगे अंक नहीं है, ठीक है। तो अल्प विराम का प्रयोग हम कर दिए। अब इसको नाम लिखेंगे कि कितना लिखा हुआ है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए ये है आपका इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है हज़ार, ये जो स्थान है ये है आपका 10,000 का, ये है लाख का, ये है 10 लाख का, ये करोड़ का और ये 10 करोड़ का। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ यानी कि 87 करोड़, 87 करोड़। ठीक है। और देखिए 50 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 लाख। और 10,000 के स्थान पे कुछ नहीं है, शून्य है, तो इसको नहीं लिखेंगे। सैकड़ा के स्थान पे देखिए 6 है, यानी कि 600। और देखिए 62 है, तो यहाँ लिख देंगे 62। तो ये जो संख्या आपको दिया हुआ था, इसमें अल्प विराम का हम प्रयोग किए और ये क्या लिखा हुआ है उसको यहाँ पे हम संख्या में लिख दिए। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये संख्या दिया हुआ है, इसमें अल्प विराम का प्रयोग करना है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। तो पहला अल्प विराम 3 अंक के बाद लगेगा, इसमें 1 2 3 यहाँ पे अल्प विराम लग जाएगा। फिर 2 अंक के बाद यहाँ पे लग जाएगा, फिर 2 अंक के बाद यहाँ पे लग जाएगा। अब इसके आगे 1 अंक है, तो अब अल्प विराम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये अल्प विराम लग गया। अब इसको लिखिए संख्या में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। तो ये है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के स्थान पे 3 लिखा हुआ है, यानी कि ये है 3 करोड़। देखिए लाख के जगह पर 5 है, यानी कि 5 लाख। फिर देखिए सैकड़ा के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। हजार के स्थान पे 0 है, कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हजार हम नहीं लिखे। फिर देखिए 40 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। तो इसका ये उत्तर हो गया। अंतिम सवाल देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो अल्प विराम का प्रयोग करना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहला अल्प विराम यहाँ पे लगा देंगे 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद लगाते हैं। देखिए 2 अंक के बाद लगा दिए, फिर 2 अंक के बाद लगा दिए, तो अल्प विराम का प्रयोग हम कर दिए। अब इसको लिखना है, पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ है, यानी कि यहाँ लिख देंगे 10 करोड़। लाख के स्थान पर 0 है, यानी कि लाख कुछ नहीं है। फिर देखिए हजार के स्थान पर कितना है, 14 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 14,000। सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं, दहाई के स्थान पे कुछ नहीं, और इकाई के स्थान पे कुछ नहीं, यानी कि ये लिखा हुआ है 10 करोड़ 14,000। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया।